बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ करना सीखेंगे। अब ये रीयूज़ क्या है और इसका क्या फ़ायदा है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास इस ड्राइंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट चेयर दिखाया हुआ है और ये चेयर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नज़र आ रही है। अगर तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है और उस प्रोजेक्ट के अंदर फ़र्ज़ करें कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें 1000 चेयर्स जो हैं वो आपने सेट करनी है या 2000 या इससे भी ज़्यादा, तो एक तरीका क्या ये है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें उसको, और जारी बात है उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कॉपी पेस्ट कर चुके, उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, वो कहता है नहीं ये कुर्सी जो है ना इसका डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद, इसका डिज़ाइन जो है वो और होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा, हम उन सबको पहले डिलीट करेंगे फिर उसको एक को बना के कॉपी पेस्ट करके रखेंगे, तो ये बहुत थका देने वाला काम होगा। उसके अलावा दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपकी ड्राइंग के अंदर पड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के रिसोर्सेज भी ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, रैम ज़्यादा यूज़ हो रही होगी और प्रोसेसर को भी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। अब इसका हल दिया हुआ है ऑटोकैड ने और उस हल को बोलते हैं ब्लॉक्स, कि हम इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक का मतलब ये होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा और सारी जगह पे एग्जिस्टेंस होगी, इसकी नज़र आ रहा होगा लेकिन होगा एक ही ऑब्जेक्ट। मेमोरी के अंदर सिर्फ ये एक कुर्सी होगी और ये सारी जगह पे नज़र आ रही होगी। अब इससे क्या होगा कि हमें एक तो इसको रीयूज़ करना आसान हो गया, दूसरा ये कि सिस्टम के रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल हुए, तीसरा ये क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है सारी जगह पे नज़र आ रहा है, अगर इस एक को तब्दील करेंगे तो सारे ऑटोमेटिकली तब्दील शुदा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है ब्लॉक्स का फ़ायदा। अब ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे, इनको एडिट भी करेंगे, इनको लगाएंगे भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ड्राइंग पे चलते हैं और मेरे पास यहाँ पे एक ट्री का सिंबल है, ये ट्री दरख्त का सिंबल है। ये दरख्त फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं या किसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे 4000 दरख्त आपने शो करने हैं, तो उस सिलसिले में हम जारी बात है हमारे पास जो फास्टेस्ट सोल्यूशन है वो है ब्लॉक। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाएं। ब्लॉक बनाने के लिए अब वो प्रोसीजर क्या है, आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे ब्लॉक डेफिनेशन ब्लॉक, ये दो हमारे पास ग्रुप्स होंगे, इनके अंदर ये सारी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट ब्लॉक की तरफ चलते हैं और क्रिएट ब्लॉक की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरह का, जिसके अंदर 3 पोर्शन होंगे। एक बेस पॉइंट होगा, उसकी ये कुछ ऑप्शंस हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ ऑप्शंस हैं, और एक बिहेवियर है उसकी कुछ ऑप्शन है। अब हम ये बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने ब्लॉक का नाम देना है, जो भी ब्लॉक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखें, ये ऑलरेडी इस ड्राइंग में जो ब्लॉक यूज हुए हुए हैं ये यहाँ पे दिखाए हुए। जैसे ये चेयर है तो ये चेयर यहाँ पे आपको नजर आ रही हो। अब यहाँ पे हम यहाँ पे नाम देंगे जो हम ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं ट्री, ठीक है, और डैश सिंबल दे दें या जो भी है, यानी इस ब्लॉक का नाम हमने रख दिया ट्री सिंबल। अब जहाँ पे भी इसको यूज करेंगे तो इसके नाम से करेंगे। तो उसके बाद पहला पोर्शन बेस पॉइंट के इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना कहाँ से है, तो 2 ऑप्शन है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन है और पिक पॉइंट है। अब स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर दोगे तो जब ओके करोगे तो वो स्क्रीन पे आपसे पूछेगा, ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर पिक पॉइंट करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा और आपसे वो पूछ रहा है हाँ जी कहाँ से इसको पकड़ना है। अब गोल चीज़ है, गोल चीज़ का लॉजिकल पॉइंट जो होता है वो इसका सेंटर ही होता है, तो हम इसके सेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा। अब एक हमने मसला हल कर लिया कि हमने ये देखें उसने x और y उसकी वैल्यूज़ ले ली
कि हमने इस ब्लॉक को ये स्पेसिफाई कर दिया कि इसका बेस पॉइंट कौन सा है। अब वो अगला पोर्शन पे चलते हैं हम, और यहाँ पे पूछ रहा है हाँ जी किस किस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक्स बनाना है। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो स्पेसिफाई स्क्रीन है या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम एक दफ़ा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया डायलॉग बॉक्स फिर चला गया और हमसे पूछ रहा है हाँ जी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको सिलेक्ट करना है। तो हम विंडो सिलेक्शन से या क्रॉसिंग से जो भी आसान हो वह उससे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गए। फिर आपने एंटर करना, वो डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाएगा। अब हमने बेस पॉइंट के उसको पकड़ना कहाँ से ये भी, और हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि किन किन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ब्लॉक बनाना है। अब यहाँ पे 3 रेडियो बटन लगे हुए हैं। एक बटन ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने अभी सिलेक्ट किया है उसको भी ब्लॉक बना, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं वो वैसा ही ऑब्जेक्ट ही रहे, उसको ब्लॉक नहीं बनाना, एक नया ब्लॉक बना के सेव कर दिया जाए, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना। अगर आप चाह रहे हैं नहीं ये दोनों ही नहीं, उसको डिलीट कर दो, यानी इसको डिलीट कर दो और एक ब्लॉक ट्री सिंबल के नाम का बना दो। तो वो तीनों ऑप्शन है। अब ज़रूरत के मुताबिक जो आपको बेहतर लगे वो आपने सिलेक्ट कर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक तो एनोटेट प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास स्केल यूनिफॉर्मिटी है और एक अलाउ एक्सप्लोडिंग। स्केल यूनिफॉर्मिटी कहती है कि ब्लॉक इसको बनाना है लेकिन इसका साइज यही रखना है, वो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। दूसरा वो कह रहा है इसको एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड की कमांड हमने पढ़ी थी जिससे सारी ड्राइंग्स जो है सेपरेट हो जाती। तो अगर अलाउ एक्सप्लोडिंग नहीं करना चाह रहे, हम उसको इकट्ठा रखना चाह रहे हैं, तो फिर इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देना है। अब हमारा ब्लॉक बन चुका है ट्री के नाम, ट्री सिंबल के नाम से, उसके पॉइंट भी स्पेसिफाई हो गए, उसके ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई हो गए, और ये भी ऑप्शंस हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग भी है, वो भी आप यानी उसके यूनिट कौन से होंगे, इंच होंगे, मिलीमीटर होंगे, वो ड्राइंग के मुताबिक आपने सेट कर लेना। यहाँ पे इस ब्लॉक की कुछ अगर डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस ब्लॉक विल बी यूज फॉर ABC ड्राइंग, ठीक है, एरिया। इस तरह आप इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्री ब्लॉक और इस तरह की। तो फिर अब ये हमारा ब्लॉक बन चुका है, हम इसको ओके कर लें जी। अब ये ब्लॉक बनाने का तरीका था। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने ब्लॉक बनाना है उसको आपने इस तरह ब्लॉक बना देना है। अब इसको हमने लगाना है, बना तो लिया हमने, जैसे मैंने आपको कहा ये कुर्सी है, कुर्सी को अब लगाना है इस ब्लॉक को। तो अब इसको लगाना है तो हम इसको करेंगे इंसर्ट। यहाँ पे देखें इंसर्ट टैब के अंदर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ये इंसर्ट की ऑप्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे ब्लॉक आपको नज़र आ रहे होंगे जो इस ड्राइंग के अंदर मौजूद हैं। इसमें ये देखें ट्री सिंबल भी हमारा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद ब्लॉक हमारे हाथ में आ गया। अब हमने इंसर्शन पॉइंट के कहाँ पे इसको लगाना है, हम यहाँ पे इसको लगा दें। इसी तरह फिर हमारे पास ब्लॉक कहाँ लगाना है, इधर लगाना। जितनी दफ़ा भी इसको लगाते जाओगे ये लगता जाएगा, लेकिन ये लगा नहीं, ये सिर्फ नज़र आ रहा है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी जगह पे वो वर्चुअली नज़र आ रहा है, वो वहाँ पर है नहीं। तो ये है ब्लॉक बनाना और ब्लॉक को इंसर्ट करना जी। तो अब हम इस सेशन में ब्लॉक को एडिट करना सीखेंगे कि ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि कुर्सियाँ काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। हम किसी एक कुर्सी को जो है वो एडिट करते हैं और देखते हैं कि इसका बाकी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये ब्लॉक है, 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डबल क्लिक कर लें, इस तरह ब्लॉक एडिटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन मिलेगी, इससे आप इस ब्लॉक को जो है वो एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, चेयर ब्लॉक सिलेक्ट हो गया। जैसे ही हम ओके करेंगे
आपकी स्क्रीन जो है वो इस तरह ब्लॉक्स को एडिट मोड में आ जाएगी और ये ऊपर कुछ कमांड्स आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे बाकी कमांड्स भी हैं जो भी आपने इस पे ऊपर यूज़ करनी है। जैसे होम कमांड के अंदर इस कुर्सी को हम थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर देते हैं, इसकी शेप चेंज कर देते हैं। तो स्ट्रेच, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, और कोई एक पॉइंट ले लें और हम इसको फर्ज करें 2 यूनिट इस तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर इसी तरह हम स्ट्रेच को यूज़ करते हुए इस पोर्शन को भी हम यहाँ से 2 इंच जो 2 यूनिट जो है वो यहाँ से इसको, अब ये कुर्सी की शेप ये हो गई। पहले दूसरी शेप थी, अब हमने ये शेप बना ली। अब हम इस ब्लॉक एडिटर को क्लोज करते हैं। जैसे इस ब्लॉक एडिटर को क्लोज करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि ये सेव करना है या नहीं करना। अगर आपने सेव करना है दैट्स इट, अगर आपने नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे लगा दें। तो हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखें आपके ड्राइंग के अंदर जितनी भी कुर्सियाँ होंगी, जितने भी ब्लॉक्स उसके होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये है असल में ब्लॉग का फ़ायदा। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।